नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोर्ट में रखी हुई न्याय की मूर्ति वाली ये देवी कौन है और भारत में कहां से और कौन लेकर आया और लेडी ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है। आइए इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, न्याय की मूर्ति अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में रखी गई है। यह मूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के निर्देश पर बनाई गई है। दोस्तों, नई न्याय की देवी की खुली आंखें यह दिखाने के लिए हैं कि भारत में कानून अंधा नहीं है बल्कि चौकस और जागरूक है। जी हाँ दोस्तों, अभी न्यूज़ में अपडेट आया है कि जो न्याय की मूर्ति पे काली पट्टी बंधी होती थी, अब वो हटा दी गई है। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है। पहले तो था कि कानून अंधा है, अब होगा कि कानून अंधा नहीं है बल्कि चौकस और जागरूक है। तो इन्हीं सब से जुड़ी हुई यह वीडियो है। दोस्तों, आपने फिल्मों में सुना होगा कि कानून अंधा है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बंधी होती है, लेकिन अब यह पट्टी हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है, जिनकी आंखों में पट्टी नहीं है। हाथ में भी तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। नई मूर्ति से ये संदेश दिया गया है कि अब देश में कानून अंधा नहीं है। न्याय की नई मूर्ति अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में रखी गई है दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और वो खुली आंखें यह दिखाने के लिए है कि भारत में कानून अंधा नहीं है। संविधान की किताब जो उनके एक हाथ में रखी गई है, इस बात पर जोर देती है कि कानून भारत के संविधान के आधार पर चलता है, न कि उस औपनिवेशिक तलवार के आधार पर जो केवल दंड देने का अधिकार प्रतीक है। दोस्तों, यह बदलाव हालिया सुधारों के बाद किया गया है। हाल ही में भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। नया नहीं है न्याय की देवी का इतिहास। दोस्तों, न्याय की देवी का इतिहास बहुत पुराना है। न्याय की देवी अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग रूपों में दिखाई गई हैं। न्याय की देवी की सबसे शुरुआती मूर्ति प्राचीन मिस्र में पाई जाती है। कहा जाता है कि यह देवी माट की थी। माट सत्य, व्यवस्था और संतुलन का प्रतीक थी। उन्हें अक्सर एक पंख पकड़े हुए दिखाया जाता था, जिसका उपयोग मृत्यु के बाद आत्मा के न्याय के लिए किया जाता था। दोस्तों, ग्रीक और रोमन सभ्यताओं ने बाद में अपनी खुद की न्याय की मूर्ति बनाई। ग्रीक देवी थेमिस कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि उनकी बेटी डाइक न्याय और नैतिक व्यवस्था का प्रतीक थी। थेमिस को तराजू पकड़े हुए दिखाया गया था। इन्हें ही न्याय की देवी का शुरुआती रूप माना जाता है। रोमन पौराणिक कथाओं में थेमिस को जस्टिटिया के साथ जोड़ा गया था, जो न्याय की देवी थी। जस्टिटिया की छवि आज की न्याय व्यवस्था को दिखाने के लिए रखी जाती है। पारंपरिक रूप से न्याय की देवी की मूर्ति में 3 चीज़ें शामिल होती हैं: आँखों पर पट्टी, तराजू और तलवार। इन प्रतीकों का अलग अलग महत्व होता है। दोस्तों, आँखों पर पट्टी यह पहली बार 16वीं शताब्दी में न्याय की मूर्तियों पर दिखाई दी, जो निष्पक्षता का प्रतीक था। इसका मतलब यह है कि कानून को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे उनकी संपत्ति, शक्ति, सामाजिक स्थिति या दूसरे बाहरी प्रभाव कुछ भी हो। यह दिखाता है कि न्याय निष्पक्ष और निष्कपट है। तराजू तराजू सभ्य और तर्कों के तौलने का प्रतीक है दोस्तों। यह दिखाता है कि कानून को किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों पर विचार करना चाहिए। यह निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें न्याय साक्ष्य के आधार पर दिया जाता है। फिर तलवार है दोस्तों। पारंपरिक रूप से तलवार कानून की ताकत और उनके निर्णयों को लागू करने की शक्ति का प्रतीक है। यह अक्सर बिना म्यान के चित्रित की जाती है, जो यह दर्शाती है कि न्याय पारदर्शी, जल्द और निर्दोष की रक्षा करने या दोषी को दंडित करने में सक्षम है।
दोस्तों दुनिया भर में न्याय की देवी की मूर्तियाँ कैसी हैं? न्याय की देवी की मूर्तियाँ दुनिया भर में अदालतों में एक जैसी नहीं हैं। कुछ देशों में न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी है तो कुछ में नहीं। उदाहरण के लिए अमेरिका में न्याय की देवी की मूर्ति पर आमतौर पर पट्टी बंधी होती है। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के रूप रोमर में स्थित न्याय की देवी की मूर्ति बिना पट्टी के दिखाई जाती है। भारत में किसकी है ये मूर्ति दोस्तों, आइए जानते हैं। न्याय की देवी का कॉन्सेप्ट भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से आया है। भारत में ब्रिटिश शैली की अदालतें हैं और कानून संस्थान भी ऐसी ही है, तभी से न्याय की देवी की मूर्ति भी उपयोग की जा रही है। कहा जाता है भारत में जो न्याय की देवी की मूर्ति है वो रोमन पौराणिक कथाओं वाली जस्टिटिया है। भारत में यह प्रतिमा अक्सर अदालत, लॉ कॉलेज और दूसरे कानूनी संस्थानों के बाहर देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी की मूर्ति बदलने का निर्णय भारत में कानूनी प्रतीकों को आधुनिक बनाने और औपनिवेशिक युग की छाप को हटाने के लिए लिया है। CJIDY चंद्रचूड़ ने जोर दिया है कि भारतीय न्यायपालिका को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़कर न्याय का एक नया रुख अपनाना चाहिए। दोस्तों विनोद गोस्वामी ने बनाई है न्याय की देवी की नई मूर्ति। भारत के सुप्रीम कोर्ट में स्थापित न्याय की देवी की नई मूर्ति को मशहूर शिल्पकार विनोद गोस्वामी और उनकी टीम ने तराशा है। मशहूर मूर्तिकार विनोद गोस्वामी ने बताया है कि इस मूर्ति को बनाने में 3 महीने लगे और इसमें 3 चरण थे। सबसे पहले एक ड्राइंग बनाई गई, फिर एक छोटी मूर्ति बनाई गई। जब चीफ जस्टिस को छोटी मूर्ति पसंद आई तो 6 फीट ऊंची एक बड़ी मूर्ति बनाई गई। इस मूर्ति का वजन 125 किलो है। गोस्वामी ने बताया कि चीफ जस्टिस के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के अनुसार ही न्याय की देवी की नई मूर्ति बनाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि नई प्रतिमा कुछ ऐसी हो जो हमारे देश की धरोहर, संविधान और प्रतीक से जुड़ी हुई हो। गोस्वामी ने बताया कि इसी सोच के साथ मूर्ति को गाउन की जगह साड़ी पहनाई गई है। यह दर्शाता है कि न्याय का भारतीयकरण हो रहा है और इसे आम लोगों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह नई मूर्ति फाइबर ग्लास से बनाई गई है जो इसे मजबूत और टिकाऊ बनाता है। पहले न्याय की देवी की मूर्ति के बाएं हाथ में तलवार रहा करती थी, जिसे हटा दिया गया है। अब तलवार की जगह संविधान रखा गया है, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि हर आरोपी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अदालत में लगी न्याय की देवी की मूर्ति ब्रिटिश काल से ही चलन में है, लेकिन अब इसमें बदलाव करके न्यायपालिका की छवि में समय के अनुरूप बदलाव की सराहनीय पहल की गई है। तो दोस्तों यह थी जानकारी और आई होप दोस्तों आपको यह आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक दिलचस्प न्यूज़ के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।